तो कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट से उनसे बात करते हैं। सर, आज कोटा में हैं आप, सचिन जी और राहुल जी भी यहाँ पे आ रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी जो हैं छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं। देश में लाखों बच्चे ऐसे जिनका भविष्य इस भाजपा सरकार ने अंधेरे में धकेल दिया। 22 लाख बच्चों का तो पेपर कैंसिल हुआ। सीबीएसई का जो चेकिंग है वो बहुत खराब उसकी रिपोर्ट आ रही है। तो जिन नौजवान लड़के लड़कियों का मनोबल टूट गया है, हताश हैं, अगर उनसे कोई बात नहीं कर रहा है, इतने सारे बच्चों ने सुसाइड किया है, उनके आंसू पहुंचना, उनके परिजनों से मिलना, ये सब कैसे उकसाने वाली बात है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें, अकाउंटेबिलिटी स्थापित करें, पारदर्शिता से परीक्षाएँ कराएँ, वो नहीं करा पा रहे हैं। तो आज राहुल जी कोटा में उन नौजवानों से मिल रहे हैं, उनका दुःख बाँट रहे हैं और उनकी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अभियान है, आज शुरुआत कोटा से हुई है, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य राज्यों में जाएँगे। लेकिन ये जो यंग लोग हैं, जिन्होंने सब कुछ अपना लगा दिया तैयारी करने में, आप समझ सकते हैं एक बच्चा पढ़ाई करने जाता है, बच्ची, उसका पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है। ट्यूशन, मेस का पैसा, पढ़ाई पे खर्चा और उसके बाद अगर उसको लगता है कि हमारे पेपर कैंसल हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, तो उसके मन में क्या गुज़रती होगी। उनका दुःख बाँटने के लिए एक संवाद कार्यक्रम रखा गया। भाजपा ने पूरी कोशिश करी, बच्चों पे दबाव बनाया गया, हॉस्टल और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बोला गया कि बच्चों को आने ना दिया जाए। 4 दिन बाद एग्ज़ाम है। तो नीट का जो री एग्ज़ाम हो रहा है उसमें क्या-क्या प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए, वो पहले से हम सचेत करना चाहते हैं एनटीए को और भारत सरकार को कि दोबारा ऐसा ना हो। राहुल जी का आज यहाँ पर आना, उन लोगों को हिम्मत बटाना, उन लोगों की बात को सुनना, सुझाव सुनना, एक सकारात्मक पहल है। सर, आप लोगों ने आरोप भी लगाए हैं कि जो यहाँ के इंस्टीट्यूट हैं, जो कोचिंग सेंटर, उन लोगों छात्रों को आने के लिए नहीं आने का दबाव डाला जाता है। क्या बिल्कुल, वजह? भई यही है ना कि भई कोई विपक्ष का व्यक्ति जनता के बीच में जाए, उनकी बात को सुने, उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाए और एक सकारात्मक पहल करे, तो भाजपा को कहाँ पसंद आता है। वो तो हमेशा विपक्ष को खंडित करना चाहते हैं, दबाव देना चाहते हैं और जैसा मैंने आप खुद कह रहे हैं और ये प्रमाण है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, हॉस्टल ओनर्स को बोला गया कि कोई बच्चा जाएगा नहीं, ताकि दबाव हो, प्रशासन, पुलिस पूरी कोशिश कर रहे हैं कोटा के। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो जेन ज़ी है, नौजवान हैं, लड़के, वो अपनी बात रखना चाहते हैं और दबाव में आएँगे नहीं। सर, एक आखिरी सवाल है, राष्ट्रीय राजनीति की अगर बात करें तो पहले टीएमसी टूटी, अब उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो भी टूट रही है। कैसे देखते हैं सर? सीधी-सी बात है, जब चुनाव हुए 2 साल पहले, तो भाजपा को 240 सांसद जनता ने चुन के दिए। अब सरकार चलाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन जो वो राजनीतिक एजेंडा पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो परिसीमन का कानून बनाना हो, उसके लिए जो 2 तिहाई बहुमत चाहिए, वो जानबूझ के विपक्षी पार्टियों में एक दरार पैदा कर रहे हैं। आप खुद ही कह रहे हैं, शिवसेना हो, एनसीपी हो, टीएमसी हो, इन तमाम पार्टियों का जो वजूद था, उसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बड़ा खतरनाक खेल है क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत अहम भूमिका रहती है और जनता देख रही है। आप एक मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट लेके आ रहे हैं, मैंडेट 240 का है, लेकिन आप उसको मैन्युफैक्चर कर कर प्रलोभन, दबाव, एजेंसी का दुरुपयोग करके एक अपना मेजॉरिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ परंपरा नहीं है, बड़ा गलत है। और जो आग्रह आज किया है शिवसेना ने स्पीकर साहब को, उस आग्रह को तुरंत प्रभाव से उनको जाँच करनी चाहिए, ताकि इस प्रकार की अगर टूट-फूट लगातार होती रहेगी, तो फिर चुनावों का मतलब क्या है? फिर विपक्ष की आवाज़ कैसे बनेगी, मजबूत कैसे बनेगी? और ये जो रवैया है भाजपा सरकार का, केंद्र सरकार का, ये अब और आक्रामक हो रहा है और ये संस्थाओं के लिए, लोकतंत्र के लिए, प्रजातांत्रिक हमारी व्यवस्था के लिए बिल्कुल गलत है। न्यूज़ से बात करने शुक्रिया। रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18, कोटा।